कुछ दिन पहले एक सवाल आया कि कैसे देखा जाए कि क्या मैं काले जादू के तहत हूँ। क्या ज्योतिष के माध्यम से यह देखना संभव है कि क्या आप काले जादू के तहत हैं? तो जवाब हाँ है, निश्चित रूप से। काला जादू राहु से निकटता से संबंधित है और इसलिए राहु की स्थिति और राहु के गोचर के आधार पर हम यह पता लगा सकते हैं कि क्या आप काले जादू के तहत हैं या नहीं। काला जादू समय की शुरुआत से ही मौजूद है, चाहे वह ओशो राजनीश हो, चाहे वह वासुदेवानंद सरस्वती महाराज हों। सभी दिव्य गुरु या उनमें से अधिकांश ने खुलकर उल्लेख किया है कि लोग उन पर काले जादू का प्रयोग कर रहे हैं। ओशो ने एक प्रवचन में खुलकर कहा कि कुछ लोग हैं जो उनसे जलते हैं। ये लोग एक विशेष काला जादू कर रहे हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह कहते हैं कि मैं प्रतिशोध नहीं लूंगा। हालांकि मैं प्रतिशोध ले सकता हूं, मैं नहीं लूंगा। इसीलिए असली गुरु आमतौर पर प्रतिशोध नहीं लेते, क्योंकि वह पूरी तरह से जानते हैं कि यह एक दुष्चक्र है। एक बार जब आप उस पागल लड़ाई में शामिल हो जाते हैं तो आप अपने दुश्मन की तरह बन जाते हैं। और इसलिए इस पॉडकास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जान सकते हैं कि आप काले जादू के जादू में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। काला जादू विशेष रूप से राहु और केतु के क्षेत्र में आता है। राहु 6वें घर में होता है, राहु 8वें घर में होता है, राहु 12वें घर में होता है और राहु 4वें घर में होता है। तब यह एक मजबूत संभावना होती है कि किसी ने आपके ऊपर काला जादू किया है। समय जानने आपको राहु के गोचर देखना होगा। जब भी राहु 4वें घर से गोचर करता है वह आपके लग्न चार्ट में होता है। जब भी राहु आपके 8वें घर से गोचर करता है, जब भी राहु आपके 12वें घर से गोचर करता है और जब भी राहु आपके 6वें घर से गोचर करता है, तो इस गोचर के दौरान आपके ऊपर काले जादू का अधिक प्रभाव पड़ने की एक मजबूत संभावना होती है। मुझ पर काला जादू किसने किया है? ये सबसे सामान्य सवाल है जो मेरे पास आता है और इसका उत्तर बहुत सरल है। यह हमेशा बहुत सरल रहा है। उत्तर है जो आपके करीब है। हमेशा याद रखें, एक व्यक्ति जो आपके करीब है या एक व्यक्ति जो आपके करीब था, केवल इस तरह के लोग ही आप पर काला जादू करेंगे। यह आपकी सौतेली माँ हो सकती है, यह आपकी पूर्व पत्नी हो सकती है, यह आपका पूर्व पति हो सकता है, यह आपकी पूर्व प्रेमिका हो सकती है या यह आपका पूर्व प्रेमी हो सकता है। यह आपका दुश्मन हो सकता है जो चाहता है कि आप अपने में असफल हों, आपके करियर या आपके व्यवसाय में। लेकिन सबसे खतरनाक वे होते हैं जो आपके रिश्ते में हैं या थे। काले जादू करने वाले लोगों के 90% मामले आपके परिवार से आते हैं। वे सभी आपके परिवार का हिस्सा हैं या आपके परिवार का हिस्सा थे। अधिकतम खून खराबा परिवार के भीतर होता है। यह एक विडंबना है, लेकिन यह एक तथ्य है। इसलिए हमेशा याद रखें, कोई ऐसा है जो आपके करीब है या कोई ऐसा था जो आपके करीब था। वह व्यक्ति है
जिसने आपके ऊपर काला जादू किया है ताकि आप समाप्त हो जाएं। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। भगवान है, और यदि आप अपने प्रति सच्चे रहे हैं, यदि आप सत्य के मार्ग पर, विश्वास के मार्ग पर चल रहे हैं, तो भगवान हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। और इसलिए आप सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि जब तक आप विश्वास के मार्ग पर चलते रहेंगे, जब तक आप भगवान का नाम लेते रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। ज्योतिष और काला जादू बहुत निकटता से जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक अनुभवी काला जादूगर अपने लक्षित शिकार की कुंडली को पहले देखकर अपना काला जादू का जादू करता है। तो अगर कोई आपको लक्षित करना चाहता है तो वह पहले आपकी कुंडली काले जादूगर को दिखाएगा, और काला जादूगर एक उपयुक्त समय, एक उपयुक्त वर्ष खोजेगा जब आपके ग्रह आपके पक्ष में नहीं है। तो काला जादू ज्योतिष से बहुत निकटता से संबंधित है। कोई भी आपको इन सब बातों के बारे में नहीं बताएगा, लेकिन यह केवल मेरे करीबी अनुयायियों, पाठकों और श्रोताओं के लिए है। इसलिए कभी भी भ्रांति में मत रहिए, कभी मत सोचिए कि काले जादू जैसी कोई चीज नहीं है। मैंने सभी प्रकार के काले जादू देखे हैं और यह बहुत खतरनाक है, लेकिन भगवान सब पर हैं, और अगर आप भगवान के प्रेमी हैं तो भगवान हमेशा आपके साथ रहेंगे। मैं काले जादू पर और अधिक साझा करूंगा, और मैं आप में से कुछ के सवाल भी लूंगा। आप में से कुछ जो समझदार हैं, जो मेरी भाषा समझते हैं, जो मेरी साझा की गई बातें समझते हैं, मैं निश्चित रूप से केवल इन कुछ लोगों के सवाल लूंगा और उन सवालों के जवाब अपने आगामी वीडियो में दूंगा। कब, मुझे नहीं पता। हम इसे भगवान पर छोड़ देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये राहु है, और राहु का 6ठे घर, 8वें घर, 12वें घर और 4थे घर के साथ संबंध निश्चित रूप से आपको प्रेरित करता है, या निश्चित रूप से आपको काले जादू का शिकार बनाता है। एक नींबू ही आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। यह काले जादू के मामले में नींबू की शक्ति है, लेकिन वही नींबू आपको काले जादू से उबरने में भी मदद कर सकता है। तो आप देखिए, ऊर्जा वही है। यह इस पर निर्भर करता है कि इसे कौन उपयोग कर रहा है। यदि आप एक ऐसा पुरुष या महिला हैं जो अंदर से पूरी तरह नकारात्मक हैं, तो आप इस ऊर्जा का उपयोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करेंगे। यदि आप एक सकारात्मक प्राणी हैं, यदि आप एक ध्यान करने वाला प्राणी हैं, और आप जानते हैं कि इस छोटे नींबू का उपयोग दूसरों को ठीक करने के लिए, काले जादू के जादू से उबरने में मदद करने के लिए कैसे करना है, तो आप इसका उपयोग सकारात्मक उद्देश्य के लिए करेंगे। तो ऊर्जा वही है। ये सब इस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति कौन है, व्यक्ति क्या है। कई लोग मेरे चैनल पसंद करते हैं और कुछ लोग नकारात्मक टिप्पणी करते हैं। वे एक शब्द भी नहीं समझते जो मैं बोल रहा हूं, वे सिर्फ मुझे चोट पहुंचाने में रुचि रखते हैं। आप देखिए, इस तरह के लोग अपनी ही दुखों को पैदा करते हैं, क्योंकि आप जो हैं वही आपको जीवन में मिलेगा। जीवन का सूत्र बहुत सरल है, तो हमेशा याद रखें, सकारात्मक रहें। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है
तो कोई आपसे टिप्पणी करने के लिए नहीं कह रहा है। आप चैनल बदल सकते हैं, लेकिन कभी दूसरों को चोट न पहुंचाए, क्योंकि इस तरह आप अपने जीवन में, अपने जीवन के चक्र में एक बुरा कर्म जोड़ रहे हैं और इस तरह पाप होता है। इस तरह आप जीवन दर जीवन दुखी होना शुरू करते हैं। काला जादू केवल उन्हीं पर असर डालता है जो नकारात्मक लोग होते हैं, जो दूसरों को अपनी टिप्पणियों और कार्यों के माध्यम से चोट पहुंचाते हैं। अगर आप एक सकारात्मक व्यक्ति हैं, अगर आप दूसरों के लिए अच्छा कर रहे हैं, अगर आप दूसरों पर काला जादू नहीं कर रहे हैं, तो मेरे शब्दों को याद रखें, आप बच जाएंगे और भगवान हमेशा आपकी देखभाल करेंगे। तो याद रखें कि यह आपकी चेतना है, यह आपकी जागरूकता है, जो आपके भविष्य के जीवन की दिशा तय कर सकती है। तो जागें और हर दिन ध्यान करने की याद रखें। जय श्री गणेश, जय गुरु।